इंग्लैंड के अंदर खेला जाने वाला द 100 मेंस कंपटीशन 2026 का आज का यह मैच नंबर 2 जो कि साउदर्न ब्रेव और वेल्स फायर के बीच में खेला जाएगा। बेसिकली 100 गेंदों का वो मैच जो कि दोनों इनिंग्स में 100-100 गेंदें जहां पर फेंकी जाएंगी। और जैसे टी20 क्रिकेट होता है जहां पर 20 ओवर होते हैं 6-6 गेंदों के, तो 120 गेंद होती है। तो वहीं पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5-5 ओवर की गेंदें होती हैं, जहां पर कुल टोटल 100 गेंदें करी जाएंगी, तो वही 20 ओवर आपको कंप्लीट होता दिखाई पड़ेगा। बस अंतर यह है कि वहां पर 6 गेंदों का ओवर होता है, यहाँ पर 5 गेंदों का ओवर होता है। तो उसी हिसाब से 20 गेंदें यहाँ पर कम भी हो जाती हैं एक इनिंग में। और बॉलर भी यहाँ पर 5 गेंदों का एक ओवर करता है, उसके बाद उसको चेंज तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर यह भी रूल है कि वही जो बॉलर है पहली 5 गेंदों के बाद अगला 5 गेंद भी वो लगातार करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और वही बाकी सेम 4 ओवर का या 20 गेंदों का उसका कोटा होता है। और बाकी सारी चीजें काफी हद तक सिमिलर दिखाई पड़ती है, बस मैचों का नाम और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर्स में गेंदों की संख्या का यहाँ पर अंतर होता है। और इस तरीके के टूर्नामेंट का यह जो दूसरा मुकाबला है जो कि द रोज बॉल साउथहैम्पटन के मैदान पर 22 जुलाई को रात को 11 बजे से खेला जाएगा, जहां पर लोकल टाइम की अगर हम बात कर ले तो वहां पर शाम के 5:30 बजे होंगे जब ये मैच स्टार्ट होगा। और उस टाइम पर जब मैच की स्टार्टिंग टाइम होगी तो हल्के फुल्के आसमान पर बादल तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल पूरी तरह से वेदर यहां पर क्लियर होने वाला है। और इवन वहां पर रात के 9 बजे के बाद, वहां की लोकल टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूं, उसके बाद सनसेट होता है रात को 10 बजे के आसपास। वहां पर फ्लड लाइट्स वहां पर जलती दिखाई पड़ेंगी। और रिसेंट टाइम पर आंकड़े तो आपके सामने यहाँ पर मैं रखूंगा काफी लंबे चौड़े, लेकिन सीधे सीधे अगर आपको मैं एक यहाँ पर बताऊं पिच के बारे में, तो साउथहैम्पटन हो या इंग्लैंड का कोई भी मैदान हो रिसेंट टाइम में, एक तो वहां पर वेदर अभी के समय में काफी हद तक क्लियर ही आपको देखने को मिलेगा। और उसका एक्सपीरियंस आपने अभी देखा होगा इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज हुई, स्पेसिफिकली जो लास्ट में वनडे सीरीज हुई, उसमें लगभग पूरे पूरे मैच के दौरान आसमान पूरी तरह से साफ रहा, धूप पिच के ऊपर पड़ती दिखाई पड़ी। और रिसेंट टाइम पर इंग्लिश टी20 ब्लास्ट खत्म हुआ है, और इंग्लिश टी20 ब्लास्ट का मेंस वर्जन भी, विमेंस वर्जन भी खेले गए हैं इन सारे मैदानों पर। और इवन जो भी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके भी मैचेस यहां पर खेले गए। और अभी रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड और इंडिया की जो टी20 सीरीज हुई थी उसका भी एक मैच इस मैदान पर खेला गया था। तो बहुत सारे मैचेस पिछले 2 महीने में इन मैदानों पर खेले गए हैं इंग्लैंड के 15 से 20 मैचेस खास करके। और इस वजह से पिचेस जो है यहाँ पर ना वो काफी वेयर एंड टेयर क्रिएट कर चुकी हैं। और हर एक पिच पर आप देखेंगे, जो कि इंडिया इंग्लैंड वाली सीरीज में भी आपने देखा, हर पिच पर जैसे ही गेंद पुरानी होती है बल्ले पर फंस करके आती है, और वहां पर रन बनाने आखिरी ओवर्स में थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। और शुरुआत में तो बैटिंग कंडीशन यहाँ पर बहुत ही शानदार होती है। और एक एग्जांपल ही आपको मैं दे दूं तो अभी इंग्लैंड और इंडिया की यहाँ पर एक टी20 मैच हुई थी, वहां पर 257 रन बना दिए थे इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए, जिसको चेज करते हुए इंडियन टीम ने भी 200 प्लस तक गई। हालांकि वो मैच 56 रन से हार गई टीम इंडिया, लेकिन फिर भी दोनों इनिंग्स में 200 प्लस के स्कोर बने। और उसके बाद एक इंग्लिश टी20 ब्लास्ट का भी यहाँ पर मैच हुआ, वहां पर भी पहली इनिंग में 211 रन का स्कोर बना, 3 ही विकेट वहां पर गिरे, लेकिन सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम वहां भी हार गई। तो आखिरी के 2 मैचेस यहां पर खास करके जो अभी रिसेंट में खेले गए हैं, पहले इनिंग की बैटिंग में जम के रन बने हैं, सेकंड इनिंग में खास करके पुरानी होने के बाद गेंदों से रन बनाने यहां पर मुश्किल हो गए हैं। वही आज भी होता आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डीप डाउन जाएं तो पूरे ओवरऑल 2026 की बात करें तो टी20 फॉर्मेट के यहां पर 8 मैचेस खेले गए हैं, जहां पर पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 189 रन का रहा है और ऑन एन एवरेज 5 विकेटें गिरी हैं। जहां पर पावर प्ले की बात करें तो पिछले 8 टी20 मैचेस में ऑन एन एवरेज 51 रन बने हैं पावर प्ले के पहले 6 ओवर में। सेकंड इनिंग के पावर प्ले में 58 रन बने हैं। पहली इनिंग के पावर प्ले में पिछले 8 मैचेस में 11 विकेटें गिरी हैं, जो कि बहुत ही कम है बेसिकली। और सेकंड इनिंग में 16 विकेटें गिरी है, जो कि थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। और वैसे भी अब मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करना यहां पर मुश्किल होता चला जाएगा। और इन 8 मैचेस में 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो टॉस जीत करके क्या फैसला करना चाहिए टीमों को, यहां से भी काफी आइडिया आपको मिल रहा होगा। और इन्हीं 8 मैचेस में 75 विकेटें तेज गेंदबाज लेकर के गए हैं, 29 विकेटें केवल पहली इनिंग में और 46 विकेटें सेकंड इनिंग में। और वहीं पर स्पिनर्स को टोटल 25 विकेटें मिली हैं, 9 विकेटें केवल पहली इनिंग में, 16 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो इस पूरे ओवरऑल पिच रिपोर्ट को देख करके मुझे काफी हद तक क्लियर है कि आप भी समझ चुके होंगे कि कैसी पिच यहां पर होने वाली है, किस इनिंग में बैटर्स डोमिनेट करेंगे, किस इनिंग में बॉलर्स यहां पर गेम में आएंगे और कहां पर आपको ज्यादातर बॉलर्स आपको अपनी टीम में रखने हैं। ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। और इसको क्लियर करने के बाद जो एक चीज और हमको देखनी पड़ेगी या क्लियर करनी पड़ेगी, वो होगा टॉस का अपडेट। बेसिकली पिच के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मैं दे चुका हूं, वैसे ही पिच रहने वाली है, लेकिन फिर भी अगर वेदर में कोई चेंज हुआ तो उसका अपडेट और पिच का भी एक फ्रेश अपडेट और अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। फिर से
टॉस के बाद, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का देखने को मिल जाएगा, तो क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल आइए बात करते हैं जो एक्सपेक्टेड या प्रोबेबल लाइनअप आज के इस मैच में उतर सकती है प्लेइंग 11 बेसिकली। यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साउदर्न ब्रेव की टीम की। वो आपके सामने है, जहां पर बेन मैकिनी शायद ओपन करें, आपको दिखाई पड़े जेमी स्मिथ के साथ। बाकी माइकल पेपर है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, डेविड मिलर है, निखिल चौधरी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर अगर आपको पता हो, और बाकी मार्कस टोनिस हैं, क्रिस जॉर्डन है जो कि कप्तान होंगे इस टीम के। बाकी जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और ल्यूक वुड है, जहां पर संभावनाएं हैं क्योंकि अभी जोफ्रा आर्चर ने अच्छे खासे बहुत सारे मैचेस इंग्लैंड के लिए खेले हैं, तो हो सकता है पहला मैच ये ना खेलें, तो ये भी एक संभावना है। और इवन बैटिंग में भी थोड़ा ना इस टीम के साथ दिक्कत ये है कि टॉप ऑर्डर के बैटर्स तो इसके पास हैं, लेकिन वो काफी युवा खिलाड़ी हैं, तो थोड़े बहुत चेंजेस बैटिंग ऑर्डर में भी होते दिखाई पड़ सकते हैं कि माइकल पेपर ओपन कर जाए, बेन मैकेनी की जगह पर कोई और खेल जाए, या बेन मैकेनी नंबर 3 पर खेल जाए। ये संभावनाएं काफी हद तक है, लेकिन बाकी सारी जो लाइनअप्स हैं वो काफी हद तक क्लियर हैं। तो जो चेंजेस होंगे उसकी जगह पर कौन कौन से ऑप्शंस हैं इस टीम के पास, उसमें थॉमस र्यू है जो कि एक विकेट कीपर बैटर है, लेकिन बैटिंग मिडिल ऑर्डर में ही करते हैं। बाकी डैन वोराल दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज है, कैलेब फैल्कनर भी एक बेसिकली मिडिल ऑर्डर बैटर ही है। बाकी टॉम एबल भी मिडिल ऑर्डर बैटर है, मैनी लम्सन है जो कि ऑलराउंडर है, सैफ जेब भी है लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। ये ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में इनको उतना ट्राई किया नहीं जाता, बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो काफी हद तक जो संभावना है जो पीछे आपको ने प्लेइंग 11 दिखाई वही रहेगी। बस हाँ, ज्यादातर चांसेस है कि जोफ्रा आर्चर शायद ना खेलें, तो कोई डैन वोराल या कोई दूसरा तेज गेंदबाज भी आपको खेलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बाकी सारा का सारा जो स्क्वाड है, उनके हर एक प्लेयर का करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हो T20 फॉर्मेट के 100 मैच है, तो T20 के हिसाब से हम काफी हद तक आइडिया लगाएंगे, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने है हर एक प्लेयर का, वो आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके खुद से देख लीजिएगा, जहां पर खेले के मैचेस की संख्या, रनों की संख्या, बैटिंग एवरेज और खेले के मैचेस की संख्या और विकेटों की संख्या बॉलर्स की आपको दिखाई पड़ेगी। इवन इनिंग के बेसिस पर क्या इन लोगों ने किया है वो भी समझ में आ जाएगा। और आगे बढ़ते हुए अगर मैं रीसेंट फॉर्म की बात करूं, तो साउदर्न ब्रेव के ये जो प्लेयर्स है उसमें बेन मैकेनी जो ओपन करेंगे एक्सपेक्टेड है, युवा खिलाड़ी हैं, इनका फॉर्म अगर आप देखें तो आपके सामने है। और इवन जेमी स्मिथ जो कि अभी पिछले कुछ समय में इंग्लैंड के लिए काफी सारे मैचेस खेले और इनको काफी हाईली रेट किया जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं रही, तो इंग्लैंड की टीम से इनको ड्रॉप कर दिया गया और दूसरे विकेट कीपर ट्राई किए गए। लेकिन फिलहाल यहां पर तो ये ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। इनका फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी इनको मैं इनका जो टॉप ऑर्डर है बेसिकली उसमें टॉप के 3 जो बैटर्स हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन मानूंगा, जिसमें ट्रम्प ऑप्शन निश्चित तौर पर माइकल पेपर भी हैं, क्योंकि इनका रीसेंट फॉर्म खास करके देखें पिछले 2-3 मैचेस में तो काफी ठीक ठाक रहा है। और उसके बाद क्योंकि टॉप ऑर्डर उतना स्ट्रांग है नहीं, तो चाहे वो ट्रिस्टन स्टब्स हो चाहे वो डेविड मिलर हो, इन दोनों को मैं काफी हाईली रेट करूंगा। ये दोनों भले ही कैसा भी फॉर्म हो, फॉर्म तो ठीक ठाक है दोनों का, ये मेरी टीम में जरूर होंगे। और निखिल चौधरी अगर ये प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, और खास करके अगर आप जेमी स्मिथ को, ट्रिस्टन स्टब्स को, डेविड मिलर को, तीनों को लेकर के जा रहे हैं, तब शायद आप एक बार के लिए निखिल चौधरी को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जेमी स्मिथ पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे, या अगर पहली इनिंग की बैटिंग इस टीम की है, तो पहली इनिंग की बैटिंग में यहां पर आप निश्चित तौर पर निखिल चौधरी को भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि कि उनसे बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से मार्कस टोनिस होंगे, जिनको 100% यहां पर मैं टीम में ट्राई करूंगा। और उसके बाद क्रिस जॉर्डन जो टीम के कप्तान ही, और T20 फॉर्मेट की जब बात आती है और जैसे पीछे सब वो हो चुके हैं इंग्लैंड के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए इनकी बॉलिंग काफी काम आएगी डेथ ओवर्स में पुरानी गेंद से, तो ये भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। जोफ्रा आर्चर भी हैं, अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर 100% पिक है, नहीं खेलेंगे तो निश्चित तौर पर इनकी जगह पर जो दूसरा तेज गेंदबाज कोई बेस्ट रहेगा तो वो डैन वोराल है। हालांकि इन पर भी मेरा भरोसा तो उतना नहीं है, रिसेंट फॉर्म हालांकि ठीक ठाक लगा हुआ है, अब चाहिए तो इनको ट्राई कर लीजिएगा। स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो, वरना मैं इनको ट्राई करूंगा नहीं। आदिल रशीद जरूर मेरे हिसाब से काफी बढ़िया ऑप्शन होंगे। तो बेसिकली ये जो डबल टिक वाले कुल टोटल आप 7 प्लेयर देख रहे हैं, जिसमें से मार्कस टोनिस है, क्रिस जॉर्डन है, जोफ्रा आर्चर है, आदिल रशीद है, उसमें भी मुझे लगता नहीं कि जोफ्रा आर्चर आज खेलेंगे, तो आदिल रशीद, क्रिस जॉर्डन और मार्कस टोनिस के साथ यहाँ पर डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और जेमी स्मिथ जैसे ऐसे 6 बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको सीधे अपनी टीम में लेकर के जा सकते हैं। बेंच पर से भी अगर कोई खेलता है तो उसमें से डैन वोराल हैं जो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि ल्यूक वुड भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे फॉर्म में रिसेंट टाइम में रहे नहीं हैं, तो उनको मैं फिलहाल के लिए इग्नोर ही करूंगा। लेकिन अगर आपको सेफ खेलना है तो आप उनके साथ जा सकते हैं। और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो जितने भी टॉप ऑर्डर के बैटर्स बेसिकली हैं, नंबर्स उनके बहुत ही खराब है। जब भी ये लोग कभी सामने वाली वेल्स फायर के खिलाफ खेले हैं, आंकड़े किसी भी बैटर के आपको अच्छे दिखाई नहीं पड़ेंगे। इवन बॉलिंग में क्रिस जॉर्डन के साथ 6 मैच में 7 विकेटें हैं, आर्चर की जरूर 2 मैच में 4 विकेटें हैं, आदिल रशीद के आंकड़े भी थोड़े ठीक ठाक हैं, और इवन
डैन वोराल, ये जैसा मैंने आपको पीछे बताया ना, सेकंड इनिंग की बॉलिंग, ये चीज आपको मैंने उस टाइम पर भी कही थी। इनके नंबर्स अगर आप हेड टू हेड में देखेंगे भी तो सेकंड इनिंग में 8 रन का स्ट्राइक रेट है केवल, और पहली इनिंग में तो 20 का है। तो वहां से देखते हुए सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे, और वैसे भी यहाँ पर विकेट सेकंड इनिंग में ज्यादातर गिरती हैं। और उसके बाद वेन्यू के नंबर देखें तो इस पिच पर जेमी स्मिथ के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, मार्कस स्टोरिस के ओवरऑल एज ऑलराउंडर ठीक ठाक है, जॉर्डन हो गए, जोफ्रा आर्चर हो गए, आदिल रशीद के आंकड़े देख लीजिए, लियो कुड के भी नंबर्स काफी ठीक ठाक है, ये भी देख लीजिए। और बाकी जब बात आती है प्लेयर बैटल की या बैटर्स की वीकनेस की किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग पर, तो देखिए स्पिन तो इस टीम के खिलाफ काम आएगी, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज भी काफी यूजफुल हो सकते हैं। बेन के अलावा एक ऐसे ऑप्शन सामने की टीम में है जो कि माइकल पेपर को आउट कर चुके हैं, लेकिन बाकी जो दोनों टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं उनके खिलाफ कोई आंकड़ा प्लेयर बैटल का सामने वाली टीम के बॉलर्स के खिलाफ मिलता नहीं। और बाकी ट्रिस्टन स्टब्स है, निखिल चौधरी है, मार्कस स्टोरिस है, वही जैसा आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ज्यादातर या तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज या तो बाएं हाथ के लेफ्ट में ऑर्थोडॉक्स बॉलर, वो काफी यूजफुल इस टीम के बैटर्स के खिलाफ हो सकते हैं। और ऐसा बॉलर अगर आप कोई सामने की टीम में देखना चाहें तो एक ऑप्शन तो यहाँ पर सचिन रविंद्र का है। अब ये बैटिंग ऑर्डर पर कहां पर आएंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, चांसेस नंबर 3 पर ही हैं। बॉलिंग मुझे लगता है कि करेंगे, और बाकी एक और ऑप्शन इनके पास बेन केलावे का भी है जो कि ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी कर लेते हैं। तो आज के इसमें जो कैसी बॉलिंग करेंगे ये देखना पड़ेगा। बाकी जॉर्डन कॉक्स हैं, सचिन रविंद्र तो हैं ही, जो रूट भी है, बाकी जो रूट भी हो सकता है रेस्ट कर जाए, तो देखना पड़ेगा। अगर खेलते हैं तो ठीक, खेलेंगे भी तो किस नंबर पर खेलेंगे, और प्लस नहीं खेलेंगे तो इनके यहाँ पर बाकी आगे ऑप्शन हम देखेंगे। बाकी मैथ्यू सॉर्ट और फिलिप सॉर्ट तो रहेंगे ही, बाकी मार्को एंसन है, क्रिस वोक्स है, जेफर कोहान लेग स्पिनर है, लोकी फर्गुसन दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज है, बाकी सैमुअल कुक हैं। और उसके बाद इनके पास जो बेंच है जिसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि शायद जो रूट अगर रेस्ट कर जाए, जो कि अभी रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो टॉम कोलर कैडमोर उनके जहां पर नंबर 4 पर खेल सकते हैं। इवन एसा ट्राइब इनके पास एक अच्छे जर्सी के प्लेयर हैं और ये भी टॉप ऑर्डर बैटर है। बाकी टॉम एस्पिनवाल है, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, जॉर्डन क्लार्क भी एक अच्छा ऑलराउंडर, डिलियन पेनिंगटन, तो बॉलिंग इनके पास काफी अच्छी है। बैटिंग थोड़ी सी इनकी कंसर्निंग है अगर रूट नहीं खेलते हैं खास करके तब। बाकी करियर के आंकड़े आपको देखने हो हर एक प्लेयर के, तो वो भी देख सकते हैं। बाकी आगे रिसेंट फॉर्म भी आपके सामने है जिसमें जो रूट तो अगर प्लेइंग 11 के अंदर हैं तब तो ये 100% आपकी टीम में होने चाहिए, खास करके अगर टॉप फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं। अभी इंडिया के खिलाफ सीरीज में तो इनको आउट ही नहीं कर पाई इंडियन टीम तीनों के तीनों वनडे मैचेस में। और बाकी फिलिप सॉल्ट का भी फॉर्म काफी अच्छा रहा था, उसी सेम इंडिया के खिलाफ खेलेगी T20 सीरीज में। मैथ्यू सॉल्ट अभी एमएलसी में, मेजर लीग क्रिकेट जो अमेरिका में, वहां पर कमाल की खिलाड़ी ये परफॉर्मेंस दे करके आए हैं। और सचिन रविंद्र ने भी वहां पर एज ए बॉलर काफी इंपैक्ट छोड़ा था, बैटर के तौर पर तो उतना नहीं, लेकिन उसके अलावा बात करें जॉर्डन कॉक्स की, बेन केलावे की या जो रूट की, तो उसमें से जो रूट अगर खेलते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को फिलहाल के लिए, चूंकि टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स हमारी टीम में हैं, तो थोड़ा ट्राई करना मुश्किल होगा स्पेसिफिकली अगर जो रूट आपकी टीम में होते हैं तो। वरना आप चाहे तो जॉर्डन कॉक्स के साथ भी जा सकते हैं, बेन केलावे के साथ भी जा सकते हैं, तो इन तीनों में से किसी एक को आपको ट्राई करना है। जो रूट खेलेंगे तब तो ये 100% पिक है, और अगर नहीं खेलते हैं प्लेइंग 11 में तो मेरे हिसाब से बेन केलावे ज्यादा बेटर पिक है, जिनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो 47 रन 2 विकेट, 32 रन 3 विकेट, 24 रन 2 विकेट, काफी कमाल का फॉर्म रहा है। एज ए बैटर एज ए बॉलर दोनों तरीके से परफॉर्म किया है, तो एक बहुत अच्छे शानदार ट्रम्प ऑप्शन ये होंगे। और उसके बाद आते हैं मार्को एंसन, जिनका विकेट टेकिंग फॉर्म तो ठीक ही ठाक है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे। और स्पेसिफिकली जब आप देखेंगे टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स अपनी टीम में आप रख करके जा रहे हैं, बाकी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो मार्को एंसन की बैटिंग पर तो आप भरोसा कर सकते हैं। और उसके बाद क्रिस वोक्स जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं, जेफर कोहान एक लेग स्पिनर के तौर पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है, तो मैं इनको जरूर प्रेफर करूंगा। लोकी फर्गुसन बहुत ही बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, पिछले करीब 5 मैच में केवल 1 विकेट है। बाकी सैमुअल कुक के भी नंबर्स बहुत ज्यादा कमाल के तो नहीं है, लेकिन लोकी फर्गुसन से बेटर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहां पर अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तब तो मैं लोकी फर्गुसन को पिक करूंगा, वरना सैम कुक को यहां पर मैं लेकर के जाऊंगा पहली इनिंग की बॉलिंग में। तो इस तरह से हमारा रोटेशन प्लेयर्स का होगा। लेकिन एक बात तो कम से कम पक्की है कि अगर बॉलिंग फॉर्म की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर यह टीम थोड़ा सा पीछे जाती दिखाई पड़ रही है साउदर्न ब्रेव के मुकाबले। बैटिंग इनके पास काफी अच्छी है, तो ये समझ लेने के बाद कि कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं, कौन से डिफरेंशियल ऑप्शन है, इन्हीं के हिसाब से किसको रोटेट कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं हेड टू हेड के आंकड़े की तरफ, जहां पर मैथ्यू सॉर्ट और फिलिप सॉर्ट दोनों के साउदर्न ब्रेव के खिलाफ आंकड़े बहुत अच्छे हैं। और बाकी जो रूट के नंबर हालांकि 2 मैच में केवल 22 रन है, लेकिन जॉर्डन कॉक्स के आंकड़े बहुत ही शानदार है, 3 मैच में 127 रन। तो जो रूट कॉक्स और बेन के अलावा में से ऑप्शन आपको ट्राई करना था ना, तो रूट खेलेंगे तब तो बेस्ट है, देखिए सबसे सेफ रहेंगे। वरना थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले पाए तो या तो कॉक्स को या तो केलावी को लेके जा सकते हैं, और दोनों के ही आंकड़े काफी अच्छे हैं। बॉलिंग में एक मैचेस में किसी के नंबर अच्छे नहीं आए हैं, और इवन बेंच पर से भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो कि बेहतर खेल पाया हो। और बाकी इस मैदान पर अगर आप देखें परफॉर्मेंस, तो वेन्यू के नंबर्स आपके सामने हैं।
जहां पर जो रूट के मैथ्यू शॉट के आंकड़े बेहतर हैं और कुछ हद तक बेन किलावे के आंकड़े भी काफी ठीक ठाक हैं। बॉलिंग में यहाँ पर भी कोई प्लेयर या तो खेला नहीं है सामने वाली टीम के खिलाफ या तो परफॉर्म नहीं कर पाया है। और उसके बाद अगर बात करें प्लेयर बैटल की, तो देखिए जब सामने की टीम में जोफ्रा आर्चर हो तो वो तो बेस्ट रहेंगे ही, हर एक बैटर को आउट करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें स्पिनर भी गेम में आएगा, क्रिस जॉर्डन भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ऑफ स्पिन या आदिल रशीद जो भी खेलेगा वो तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड के नाम के देश में इंग्लिश प्लेयर्स के आगे वो बेस्ट रहेगा ही, स्पेसिफिकली इस पेस पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। और बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर्स के नाम है, उन्होंने कितनी बार किसको आउट किया है, वो सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस डेटा को देख लेने के बाद काफी हद तक ये बात तो क्लियर है कि ओवरऑल बैलेंस के हिसाब से जाए तो साउदर्न ब्रेव की टीम ज्यादा बेटर दिखाई पड़ती है। वेल्स फायर की थोड़ी सी बॉलिंग खराब जरूर दिखाई पड़ रही है, जो कि आउट ऑफ फॉर्म में बेसिकली खराब नहीं है, लेकिन अगर फॉर्म में वापस आते हैं तो ये टीम भी काफी अच्छी है। तो आज के इस मैच में क्या फाइनल पिच रिपोर्ट रहेगा, हालांकि काफी हद तक चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, वही चलेगा। बस वेदर में अगर चेंज होता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा और अपनी फाइनल टीम भी बता दूंगा। तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक है टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, जाइए लिंक को क्लिक करिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए और ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए। फिलहाल इसको यहीं पर करने के साथ हम चलते हैं। नमस्कार।